जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्रास, जहां हर कथा में छिपा है एक दिव्य रहस्य और हर मंत्र में बसी है अनंत आस्था की शक्ति। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति का जीवंत प्रमाण है। यह है खाटू श्याम जी के चमत्कारों की अमृतमयी कथा। राजस्थान के सीकर जिले के पास एक छोटे से गांव खाटू में स्थित है वो पावन धाम, जहां भक्तजन नंगे पांव चलकर आते हैं, जहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जहां दुखों का नाश होता है और जहां विराजमान है कलयुग के भगवान श्री श्याम बाबा। ये वही श्याम है जिनका जन्म महाभारत काल में हुआ था। नाम था बर्बरीक। भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र, अति पराक्रमी, अति दयालु और बलशाली। बचपन से ही बर्बरीक को शस्त्र विद्या में रुचि थी। गुरु से आशीर्वाद पाकर उन्होंने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, ऐसे बाण जो कभी लक्ष्य नहीं चूकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक भी युद्ध देखने और भाग लेने का संकल्प लेकर कुरुक्षेत्र जा पहुंचा, परंतु वहां श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। कृष्ण ने पूछा, तुम किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव हारने वाले की ओर से लड़ूंगा, क्योंकि मेरा धर्म है कमजोर का साथ देना। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन यह जान गए थे कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो उसकी पूरी शक्ति से पूरी दिशा बदल जाएगी। श्री कृष्ण ने उससे एक आखिरी दान मांगा। हे वीर, क्या तुम मुझे अपना शीश दान में दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना एक पल की देरी किए अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इसी शीश को खाटू नगरी में धरती के नीचे से प्राप्त किया गया और वहीं श्री श्याम बाबा के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। अब आइए सुनते हैं श्याम बाबा के कुछ चमत्कारी प्रसंग जो आज भी असंख्य श्रद्धालुओं की जुबान पर हैं। पहली कथा। सीकर के एक वृद्ध सैनिक जिनका नाम था रघुनाथ सिंह। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनका तबादला बॉर्डर पर हुआ था। रात को अचानक पाकिस्तानी गोलीबारी तेज हो गई। बंकर से निकलना जैसे मौत को गले लगाने जैसा था। रघुनाथ जी ने आंखें बंद करके श्याम बाबा को याद किया कि हे खाटू नरेश, मेरी रक्षा करना। तभी अचानक उन्हें सामने एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए, नीले वस्त्र, मुकुटधारी, मुस्कुराते हुए। उसने हाथ से संकेत किया, चुपचाप मेरे पीछे चलो। जब उन्होंने आंखें खोली, वे खुद को एक दूसरे सुरक्षित बंकर में पाए, बिना कोई रास्ता तय किए, बिना कोई चोट खाए। आज भी वे कहते हैं, मेरी सांसें चल रही हैं क्योंकि श्याम मेरे साथ है। एक दूसरी कथा जिसमें डॉक्टर भी चौंक गए। दिल्ली की रहने वाली रमा अग्रवाल को ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन रमा ने हार नहीं मानी। वे खाटू धाम गई और बाबा के दरबार में गिर पड़ी और पुकारा, श्याम बाबा, मैं एक माँ हूँ और मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। 3 दिन बाद MRI फिर से हुई। डॉक्टर्स हैरान रह गए, ट्यूमर पूरी तरह गायब था। ना सर्जरी, ना दवाई, बस श्याम बाबा की कृपा। दोस्तों, श्याम बाबा केवल नाम नहीं, वो भाव है, वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। केवल मंदिर में नहीं, हर दिल में रहते हैं, लेकिन जो भी उन्हें पुकारता है उनकी सुनवाई अवश्य होती है। खाटू श्याम जी का मंदिर एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। फागुन मेला जो हर साल लाखों भक्तों को खींच लाता है। सभी भक्त उसके सामने एक समान है। वहाँ कोई VIP नहीं होता। सभी की मुरादें समान रूप से सुनी जाती हैं। श्रद्धालु कहते हैं, जो एक बार खाटू आ गया वो खाली कभी नहीं जाता। आइए जानते हैं श्याम बाबा के वे 5 वचन जो हर भक्त को याद रखने चाहिए। पहला, जो भी मेरे दरबार में सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना मैं जरूर पूरी करता हूँ। दूसरा, भक्त का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तीसरा,
संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, मेरी शरण में आ जाओ, समाधान जरूर मिलेगा। चौथा, जब संसार छोड़ देता है तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। पांचवा, मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें संपूर्णता दूंगा। प्रिय दोस्तों, आपने सुनी खाटू श्याम जी की चमत्कारी कथाएं। इनमें से कोई भी कथा केवल कल्पना नहीं, साक्षात अनुभव है जो भक्तों ने जिए हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई कठिनाई है, कोई अधूरी मुराद है, तो एक बार श्याम बाबा को सच्चे मन से पुकार कर देखिए। वो कहावत है ना, जो मांगे श्याम से वो पावे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप देख रहे थे मैजेस्टिक मंत्रास। अगर आपको यह कथा भाव विभोर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।